हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक्सेल के नया कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो 10 मिनट्स में आपको 10 नया टिप्स मैं आपको बताऊंगा। 10 मिनट से थोड़ा सी भी ज़्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए सारे वीडियोस है। तो टाइम देकर सीखना है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जितने सारे डेटा मैं आपको दिखाऊंगा और जितने सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में, वो आपको आपके वर्क प्लेस में आपको काम करने में बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए। ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया गया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट के नेम्स है, और मतलब कोई व्यक्ति का नेम है, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट परचेज किया, तो वो यहाँ पे लिस्ट है। उसके साथ क्वांटिटी है और उसके साथ प्राइस भी है। और अगर इसको आपको टोटल करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल देना है, इसको इसके साथ क्वांटिटी के साथ प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, एंटर करना है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप एंटर किया और ऑटोमेटिक क्यों आ गया, क्योंकि उसके भी कारण है, वो कारण मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो उससे पहले एक चीज देखिए, अगर आपको बोला गया कि यहाँ पे ये जो 10 क्वांटिटी है, 15 क्वांटिटी है, इसको पीसेस में दिखाना है, तो इतना पीसेस खरीदारी किया गया है, तो क्वांटिटी में भी दिखाना है, पीसेस में दिखाना है, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आप क्या इसके ऊपर लिखेंगे PCS। तो ऐसे लिखेंगे तो लिखा तो हो जाएगा, प्रॉब्लम कहाँ पे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, और अभी टोटल करिए, इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई इसको करिए, देखिए एरर आ जाएगा। तो एरर आने का जो मेन वजह है वो क्या है, यहाँ पे मैंने पीसीएस लिखा, तो यहाँ पे लिख कर करेंगे तो दिक्कत होगा, फॉर्मूला रन नहीं करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, इस पूरे सेल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप चले जाइए यहाँ पे जनरल ऑप्शन में, उसके बाद मोर नंबर्स एंड फॉर्मूलाज के ऑप्शन में जाइए। तो इसको शॉर्टकट में आप कंट्रोल+1 पेस्ट कर भी कर सकते हैं। कंट्रोल+1 मैं एक बार लिख के देता हूँ, CTRL+1, इसको आपको पेस्ट करना है। तो करके देखिए एक बार। उससे पहले सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल 1 करेंगे तो इस तरीके से विंडो आ जाएगा। उसके बाद कस्टम में जाना है। यहाँ पे देखिए जो जनरल लिखा है, मैं आपको मार्किंग करके एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। अब देखिए जनरल नंबर लिखा है, तो इस जनरल को आपको हटाना है। और आपको यहाँ पे लिखना क्या है, पहले आपको एक हैश का सिंबल देना है। उसके बाद स्पेस दीजिए, डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन करिए, यहाँ पे लिखिए PCS। तो उसके बाद डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज करिए, ओके कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला दे दीजिए, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपका रन करेगा। तो इजी है ना। तो ये था फर्स्ट टिप्स। और सेकंड टिप क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आपको बोला गया कि हाँ यहाँ पे जो प्राइस है इसको आपको रुपीज साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी प्राइस है, इसको भी रुपीज साइन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस दोनों डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल ऑप्शन में जाना, उसके बाद आपको करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो करेंसी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने रुपीज साइन आ जाएगा। तो बहुत आपको, आप जिस कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं एक्सेल को, शायद वहाँ पे आपको रुपीज साइन ना दिखे। पुराना कंप्यूटर हो तो आपको रुपीज साइन नहीं दिखेगा। तो वहाँ पे उसको करना क्या है, आपको RS लिखना है। तो RS लिख कर आप करेंगे तो हो जाएगा। तो ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया गया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट्स नेम है, मतलब इंडिया बहुत बार है और बाकी कंट्रीज भी बहुत बार है। चलो मैं आपको अमाउंट के ऊपर दिखा देता हूँ, आप नंबर टेक्स्ट के ऊपर करके मुझे दिखाएंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे 680 है, मैं बीच में 680 और भी एक बार लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दो 690 है, फिर से यहाँ पे 690 भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ नंबर्स को, कुछ डेटा को। तो यहाँ पे देखिए 400 है, यहाँ पे मैं 400 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जितने सारे नंबर्स हैं, चाहे वो नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, फोन नंबर हो सकते हैं, अकाउंट नंबर हो सकते हैं, तो वो सारे डेटा अगर डुप्लीकेट मिले तो उसको रिमूव करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस डेटा को सिलेक्ट करिए। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करिए। उसके बाद ऊपर हेडिंग में देखिए डेटा टैब मिलेगा, तो इस डेटा टैब में जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन, तो इसको आपको क्लिक करना है, रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, रिमूव डुप्लीकेट। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब रिमूव डुप्लीकेट करेंगे उसके पहले जो नाम लिखा गया है वो भी डुप्लीकेट डिलीट हो जाएगा, मतलब वो नाम भी डिलीट हो जाएगा।
तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट में क्लिक करना, ओके कर देना, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली सारे डेटा से डुप्लीकेट हट जाएगा। थोड़ा-सा गलत वाला मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा एक एक ऑप्शन मैंने आपको नहीं बोला, तो क्या करना है सबसे पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद रिमूव ऑप्शन में जाना है। तो वही ऑप्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा था, मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया तो इसलिए रिमूव नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है, आपको रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन में क्लिक करना है। तो ये जो बाद में जो ऑप्शन है, जो कॉलम है, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो टिक बटन था, इसको हटाना है। सिर्फ रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर रखना है। तो रिमूव डुप्लीकेट को क्लिक सिलेक्ट रखिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली सारे डेटा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही नंबर्स यहाँ पे बचेंगे जो नंबर डुप्लीकेट नहीं है। तो ये था थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप क्या है, देखिए फोर्थ स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नंबर्स दिया गया है, उस आपको बोला गया है यहाँ पे टोटल करके दिखाना है। तो आप टोटल तो इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ स्टेप आपको दिखाऊंगा कि आपको टोटल करने का फॉर्मूला क्या है, इक्वल देना है, उसके बाद साम लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, ये सारे डेटा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं। सबसे पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप कीबोर्ड से पेस्ट करिए ऑल्ट इक्वल। तो देखिए ऑल्ट इक्वल करेंगे तो इजीली ऑटोमेटिकली सारे के सारे सम हो जाएगा, मतलब टोटल हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है, मैं आपको एक बार लिख के दे रहा हूँ, ऑल्ट, उसके साथ आपको पेस्ट करना क्या है, इक्वल। तो इसको पेस्ट करना है। तो देखिए मैंने आपको पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, फिर से देखिए एक बार सिलेक्ट कर लिया पूरा सेल को, ऑल्ट इक्वल पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक सारे के सारे साम होके आ जाएगा। तो आप किसी भी सेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सारे डेटा आपको शो करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फिफ्थ नंबर स्टेप है, वो क्या है, आपको परसेंटेज यहाँ पे निकल के दिखाना है। तो परसेंटेज कैसे करेंगे, तो इक्वल, आपको इस टोटल नंबर से परसेंटेज करना है। तो आपको यहाँ पे कितने सारे मतलब सब्जेक्ट था, 3 सब्जेक्ट था, तो इसके मतलब आपको यहाँ से 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर परसेंटेज में तो कन्वर्ट कर लिया, अगर यहाँ पे परसेंटेज तो दिखा नहीं रहा, तो 60 दिखा रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जनरल परसेंटेज ऑप्शन में क्लिक करूँ तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। इसके लिए करना क्या है, देखिए मैं एक टिप्स आपको बता रहा हूँ। पहले आप 1% लिख दीजिए, इस 1% को सिलेक्ट करिए, उसके बाद कॉपी कर लीजिए इसको और पूरा सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, इस 1% लिखिए, उसके बाद इसको कॉपी करिए और पूरा सेल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में। पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट साइड में आपको पेस्ट ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे जाना है। तो पेस्ट में जाने के बाद आपको करना क्या है, पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको ऑन करिए, ओके कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद इस वन को हटा दीजिए, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक सारे परसेंटेज में आपको शो करेगा। इतना आसान है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो ये था सिक्स स्टेप। सेवन स्टेप क्या है, तो सेवन स्टेप के लिए मैं आपको यहाँ पे रैंक कैसे दिखाना है वो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो रैंक का मतलब क्या है, देखिए कुछ कंट्रीज के नाम दिया गया है यहाँ पे, बहुत सारे कंट्रीज के नाम के पास अमाउंट्स भी लिखा गया है। तो कौन सा कंट्रीज नंबर वन में है अमाउंट के हिसाब से, कौन सा सेकंड में है, कौन सा थर्ड में है, आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो आप कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले इक्वल देना है। देखिए ये फॉर्मूला आप स्टूडेंट के जो मार्कशीट था, यहाँ पे जो मार्कशीट था यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे। मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ और भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला देने से पहले मैं अलाइन को लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा। सबसे पहले इक्वल दीजिए, उसके बाद आपको करना क्या है, रैंक। तो रैंक के ऊपर फॉर्मूला दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सॉरी सिर्फ रैंक देना है, एवरेज नहीं है। रैंक के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए। इसके बाद आपको बोला गया कि आपको नंबर देना है, नंबर मतलब उसके बाजू में जो नंबर है उसको देना है, कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको बोला गया है कि रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या है कि कितने सारे स्टूडेंट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि रैंकिंग क्या है। तो पूरा स्टूडेंट को मुझे सिलेक्ट करना है, तो पूरा स्टूडेंट का मैं अमाउंट, सॉरी स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे कंट्रीज का जो अमाउंट्स है उसको सिलेक्ट कर लिया। अगर स्टूडेंट का रैंकिंग होता तो मैं स्टूडेंट का रैंकिंग भी इसी तरीके से लेता। उसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है। उसके बाद आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर से आपको यहाँ पे दिखाना है, वो आपको पेस्ट करना है। डिसेंडिंग के लिए 0 और असेंडिंग के लिए 1। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाए। देखिए डिसेंडिंग के लिए 0 और असेंडिंग के लिए 1। तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग के ऑर्डर से हिसाब से मतलब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो 0 लिखकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। आंसर तो आ गया, मगर आप जब ड्रैग करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से शो करेगा। देखिए 1 कितने बार, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मगर अमाउंट क्या है, 73,000
सॉरी 7,30,000, यहाँ पे कितना है 3,80,000 और यहाँ पे कितना है 8 लैक्स। तो इसका मतलब है जो रैंकिंग है फॉर्मूला गलत हो गया, गलत कुछ भी नहीं हुआ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सब कुछ ठीक ठाक है। आप जब इस सेल को सिलेक्ट कर रहे थे, मैं एक बार फिर से यहाँ से बैक कर रहा हूँ, यहाँ तक तो देखिए ठीक ठाक है। आपको जब सेल को पूरा के पूरा सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कीबोर्ड से पेस्ट करना है F4। क्या पेस्ट करेंगे F4। तो F4 पेस्ट करेंगे तो दोनों ही यहाँ पे लॉक हो जाएगा, मतलब इस सेल का लॉक हो जाएगा। लॉक करने का मतलब क्या है कि अगर जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो सेल ब्लैंक सेल में चला जा रहा है, तो इसलिए रैंकिंग गलत आ रहा है। इसलिए मुझे लॉक करना है, उसके बाद कॉमा फिर से 0 देना है, ब्रैकेट्स क्लोज एंड एंटर। अभी देखिए प्रॉपर आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। तो कितना आसान है ना। तो ये था 7 स्टेप। उसके बाद 8 नंबर स्टेप। तो 8 नंबर स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया कि यहाँ पे जितने सारे कंट्रीज के नाम हमने लिख के रखे हैं, तो वो कंट्रीज के नाम को आपको चेंज करना है। चेंज मतलब सबके सब अपार केस में करना है, सबके साथ बड़े में मतलब कैपिटल्स में लिखना है। तो क्या कैसे करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक फॉन्ट्स है, उस फॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इस फॉन्ट में क्लिक करिए, यहाँ पे लिखिए एल्जेरियन। तो एल्जेरियन फॉन्ट यूज करेंगे तो इस तरीके से फॉन्ट्स ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको 8 नंबर स्टेप में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ऑटोमेटिकली आप फॉन्ट ना लेकर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए 8 नंबर स्टेप क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट इस सेल में आ जाइए, फॉर्मूला दीजिए अपर इक्वल अपर में क्लिक करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, इस सेल को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए इंडिया आ गया। तो यहाँ पे आप ड्रैग करते जाइए जितने सारे डेटा है, और इस सारे डेटा को आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है। इसके लिए इसको सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए कंट्रोल सी से, उसके बाद इस फर्स्ट सेल में रखिए, पेस्ट ऑप्शन में जाइए, उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाइए। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा, वो है वैल्यूज। तो वैल्यू में क्लिक करना, ओके कर देना, ऑटोमेटिकली देखिए सारे डेटा अपर केस में हो जाएगा। तो ये तो था 8 नंबर स्टेप। और 9 नंबर का स्टेप क्या है, देखिए बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ नेम्स लिखने के लिए आपको बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेल के बीच में कोई भी जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ, मान के चलिए स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट। चलो MAR मार्कशीट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मार्कशीट मैंने लिख दिया। तो अगर आपको बोला गया कि यहाँ पे पूरा के पूरा सेंटर में होना चाहिए, तो क्या करना है, इसके लिए पूरा सेल को सिलेक्ट करिए, उसके बाद मार्च कर दीजिए। तो मार्च जब कर देंगे तो पूरा सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो जो टेक्स्ट है वो बीच में आ जाएगा। तो 9 नंबर स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे, अगर आपको देखिए बोला गया कि यहाँ पे जो सेल है इसको मुझे मार्ज नहीं करना है, क्योंकि मार्ज करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, बहुत टाइम मान के चलिए यहाँ पे बीच में आपने मार्ज कर दिया और आपको दोनों सेल का फॉर्मूला करना है, मतलब कोई भी साम करना है, कुछ भी करना है, तो आप जब सिलेक्ट करने जाएंगे तो इस सेल पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, मान के चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि स्टूडेंट, स्टूडेंट में सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, स्टूडेंट, हाँ सिर्फ स्टूडेंट लिखना है। तो एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे बीच में नहीं गया। अगर आप अलाइन से एंटर करेंगे तो भी बीच में नहीं जाएगा। तो इसके लिए टिप्स क्या है, तो पूरा सेल को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन में। तो फॉन्ट में सॉरी यहाँ पे जाना है आपको अलाइन ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक आपको बटन दिखेगा, तो इसमें आप क्लिक करिए। तो इसके जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अलाइन का, अलाइनमेंट का। तो यहाँ पे अलाइनमेंट में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, इसमें क्लिक करिए। आप कर दीजिए यहाँ पे सेंटर। तो सेंटर जब करके ओके कर देंगे ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएगा। मगर सेंटर तो हुआ, मतलब इस सेल में सेंटर हुआ। तो आपको करना क्या है, फिर से वही ऑप्शन में जाना है, सेंटर में जाना है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में जाना है। आपको करना है सेंट्रल एक्रोस सिलेक्शन। ये थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ और भी क्लियर है, देखिए सेंट्रल एक्रोस सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके करना है, देखिए ऑटोमेटिकली बीच में तो आ जाएगा, कोई भी सेल में मार्ज नहीं हुआ। तो कैसा था ये टिप्स, तो ये था 9th नंबर टिप्स। और अभी 10 नंबर का टिप्स बहुत इंपॉर्टेंस है। जो आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि सर आपने यहाँ पे फर्स्ट सेल में कोई भी फॉर्मूला दिया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे सेल ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है, किस बेसिस में आ रहा है। क्योंकि इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, तभी आपको और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस मान के चलिए इस सेल में मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी भी मैं लिख देता हूँ QTY, तो और भी आसान होगा। चलो मैं लिख के आपको बताता हूँ।
हाँ, देखिए आपको करना क्या है, इस पूरे सेल को सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड से पेस्ट करिए कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी पेस्ट करेंगे तो टेबल कन्वर्ट आ जाएगा। तो आप इसको क्रिएट ऑप्शन में जाकर आप टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे टेबल में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप ये जो कलर हो रहा है, इस कलर आप मान के चलिए आपको लेना नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, तो डिज़ाइन ऑप्शन में जाना। उसके बाद आप यहाँ से सिंपल सा ब्लैंक चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन को बंद कर दीजिए, तो नॉर्मल जैसा था वैसे ही दिखेगा। तो ऐसे अब करना क्या है, इक्वल देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसका और एक बेनिफिट क्या है, अगर मान के चलिए मैं फिर से कोई कंट्री लिख रहा हूँ, मान के चलिए मैं यूएस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मान के चलिए मैं कोई अमाउंट दे दिया और यहाँ पे कोई ये भी दे दिया, देखिए ऑटोमेटिकली हमारा कैलकुलेशन होता रहेंगे। तो ये था कुछ 10 टिप्स। तो इस तरीके से मैं 10-10 करके बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बाकी वीडियोस। और तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानकारी भी मिलेगा। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।